अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अनुपमा उन आदमियों से उनकी मौजूदगी के बारे में पूछती है। आदमियों का जवाब है कि वे लाइट और स्टेज लगाने आए हैं। अनुपमा उन्हें स्टेज मजबूत बनाने के लिए कहती है क्योंकि डांस परफॉर्मेंस और फैशन शो होगा। वह उनसे लाइट ठीक से लगाने के लिए भी कहती है। औरत कहती है कि वह इवेंट रोकने में नाकाम रही और अब अनुपमा इवेंट के दिन जो होना तय है उसे नहीं रोक पाएगी। पराग और गौतम को बिल्डर के घर पर वेलकम ड्रिंक दी जाती है। कुलकर्णी पराग को बताता है कि उसने उनके लिए एक स्पेशल शेफ रखा है। पराग कुलकर्णी से चौल का काम जल्दी खत्म करने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि वह अपने बेटे को एक रेस्टोरेंट गिफ्ट करना चाहता है। कुलकर्णी पूछता है कि पराग का बेटा रेस्टोरेंट में काम करता है या होटल में। पराग जवाब देता है कि उसका बेटा किसी और के किचन में खाना नहीं बनाएगा। कुलकर्णी पराग और गौतम को लंच पर बुलाता है। प्रेम को देखकर पराग चौंक जाता है। प्रेम पराग से उसकी बात सुनने के लिए कहता है, लेकिन पराग गुस्सा हो जाता है। कुलकर्णी गौतम से पूछता है कि क्या प्रेम पराग का बेटा है और बताता है कि प्रेम उनके लिए खाना बना रहा था। गौतम मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। अनुपमा आदमियों को स्टेज ठीक से सेट करने के लिए कहती रहती है। प्रीत उनके बारे में पूछता है और अनुपमा बताती है कि इवेंट मैनेजमेंट टीम ने उन्हें स्टेज और लाइटिंग तैयार करने के लिए भेजा है। प्रीत कहता है कि इवेंट ने शो का वाइब बदल दिया है। वह अनुपमा से पूछती है कि क्या वह फिल्म यूनिट को बुला सकती है। अनुपमा उसे उन्हें बुलाने के लिए कहती है। फिर अनुपमा चाहती है कि इवेंट सफल हो ताकि परी और ईशानी को काम मिलना शुरू हो जाए। वह भगवान से चमत्कार के लिए प्रार्थना करती है। कृतिका अपने आदमियों को ध्यान से काम करने के लिए कहती है। प्रेम फिर से पराग को बातें समझाने की कोशिश करता है। पराग प्रेम से किसी और के किचन में खाना बनाने के लिए कहता है। प्रेम सेलिब्रिटी शेफ होने के बारे में बात करता है। पराग उससे सच छिपाने के लिए पूछता है। प्रेम कहता है कि उसने पैसे गंवा दिए और इसलिए दूसरों के लिए खाना बनाने का फैसला किया ताकि वह कमा सके। गौतम दखल देने की कोशिश करता है, लेकिन पराग उसे रोक देता है। गौतम पराग को बताता है कि राही ने भी सच छिपाया था। अंश लीला से प्रार्थना के बेबी शावर में आने के लिए कहता है। लीला कोठारी हवेली जाने से मना कर देती है। अंश कहता है कि वह जाना चाहता है, लेकिन लीला कहती है कि वह अकेले जा सकता है क्योंकि उसे दोबारा बेइज्जती नहीं चाहिए। परितोष भी अंश से न जाने के लिए कहता है। अंश कहता है कि उसने शाह परिवार से बहुत ज्यादा उम्मीद कर ली थी। वह अनुपमा को फोन करने का फैसला करता है, यह कहते हुए कि वह उसे समझती है और आशीर्वाद देने जरूर आएगी। प्रार्थना प्रेम राही को बताता है कि पराग को सच पता चल गया है। राही को चिंता है कि पराग यह मान सकता है कि उसे भी पता था और उसने इसे छिपाया। प्रेम उसे चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है कि वह उसका साथ देगा। वह इवेंट में रुकने का फैसला करता है। अनुपमा प्रेम को चाय देती है। राही और प्रेम उससे उनके साथ बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन अनुपमा कहती है कि वह नहीं बैठ सकती क्योंकि उसने इवेंट की जिम्मेदारी ली है। प्रेम के बारे में सुनकर वसुंधरा रिएक्ट करती है।
माही कहती है कि प्रेम और राही दोनों ने सच छिपाया था। वसुंधरा कहती है कि इसीलिए वह चाहती थी कि प्रेम बिजनेस में शामिल हो, लेकिन पराग उसके सपने को सपोर्ट करना चाहता था। वह बिजनेस को लेकर परेशान है। गौतम कहता है कि वह प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वसुंधरा पराग से रजनी के साथ उसकी मीटिंग के बारे में पूछती है। कृतिका अनुपमा का इवेंट खराब करने का प्लान बनाती है। अनुपमा को उम्मीद है कि इवेंट सफल होगा। वह भगवान के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करती है। रजनी अनुपमा को चौंका देती है। उसे पता चलता है कि चौल वाले लोग आंख बंद करके अनुपमा को फॉलो करते हैं। अनुपमा इवेंट के लिए एक्साइटेड है। रजनी उसे बताती है कि वह सोशल मीडिया पर फेमस हो गई है। शाह परिवार यह जानकर एक्साइटेड है कि परी और ईशानी एक साथ एक फैशन शो में हिस्सा ले रही है। लीला इवेंट के लिए अनुपमा की तारीफ करती है। किंजल, पाखी और पारितोष लाइट टिमटिमाती देखकर चौंक जाते हैं। इस बीच अनुपमा को पता चलता है कि सोशल मीडिया उसके बारे में बात कर रहा है। वह घबरा जाती है। एपिसोड खत्म होता है। प्रेजेंटेशन अलीराम फैशन शो पेश करती है और कचरे से बनी ड्रेस के बारे में बात करती है। वह रैंप वॉक भी करती है। कृतिका के आदमियों ने अनुपमा की जान खतरे में डाल दी। राही को खतरा किया है और अब औरतें भी वही कर रही है। अनुपमा आगे कहती है कि औरतें सबको गर्व महसूस करा रही है। एक लड़की कहती है कि अनीता, रीता, दीपा, अनुपमा, सरिता, भारती और प्रीत ने भी अपने समाज का नाम रोशन किया है। अनुपमा लड़कियों और औरतों को स्पोर्ट्स खेलने के लिए बढ़ावा देने पर एक मोटिवेशनल स्पीच देती है और कहती है कि असली बदलाव में समय लगता है। प्रीत अनुपमा के साथ गेम में शामिल होती है और उसे खेलने के लिए कहती है। अनुपमा पूछती है कि बॉलिंग कौन करेगा। सरिता रजनी का स्वागत करती है। अनुपमा उसे देखकर चौंक जाती है। रजनी को जूते पहने देखकर अनुपमा कहती है कि जब औरतों को काम होता है तो वे जूते पहनती है। रजनी अनुपमा को देखती है और एक कमेंट करती है। अनुपमा क्रिकेट खेलती है और पूरी चौल को इम्प्रेस करती है। रजनी हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ लीला अंश से कहती है कि अगर उसे काम नहीं मिल रहा है तो वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करे। अंश पूछता है कि उसका क्या मतलब है। लीला शाह परिवार से अपनी हर्बल कंपनी ली शोज शुरू करने के अपने प्लान पर बात करती है। वह अंश को अपना पार्टनर बनने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। लीला हैरान रह जाती है। बाद में अंश कड़ी मेहनत करने और ली शॉ कंपनी चलाने में मदद करने का फैसला करता है। लीला शाह परिवार से मदद मांगती है। अंश उसे गले लगा लेता है। राही स्कूल के अपने पहले दिन भगवान से प्रार्थना करती है। वसुंधरा कहती है कि इस उम्र में राही को यह तय करना चाहिए कि वह काम करना चाहती है या पढ़ाई, यह पूछते हुए कि वह सब कुछ अकेले क्यों कर रही है। राही वसुंधरा की मदद करने का फैसला करती है। उसे मैनिपुलेट करते हुए वसुंधरा इनडायरेक्टली राही को स्कूल जाने से रोकती है
और उसे अपने दोस्तों के लिए खाना बनाने के लिए कहती है। चौल में वापस, रजनी लोगों की तारीफ करती है और कहती है कि वे परिवार की तरह है। हर कोई अनुपमा की तारीफ करता है। रजनी कहती है कि अब हर कोई अनुपमा को पहचान रहा है, लेकिन वह उसे बचपन से जानती है। अनुपमा पूछती है कि क्या वह सच में उसे जानती है। फिर रजनी बताती है कि वह अनुपमा की क्लासमेट थी। अनुपमा उसे पहचान लेती है और दोनों फिर से है। लीला कहती है कि नए जूते उनके पैरों में दर्द करेंगे। अनुपमा कहती है कि उसके पास बैंडेड है। वह आगे कहती है कि परितोष और पाखी पहले उससे परी और ईशानी को संभालने की विनती कर रहे थे, और अब जब वह जिम्मेदारी लेने को तैयार है, तो वे उसके खिलाफ है। परितोष और पाखी जिद करते हैं कि वे अपने बच्चों को खुद संभाल सकते हैं। अनुपमा सभी से कहती है कि उसे परी और ईशानी की देखभाल अपने तरीके से करने दे। वह शाह परिवार से उसके फैसले पर भरोसा करने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि बातचीत खत्म हो गई है। परी और ईशानी उसके साथ मुंबई जा रही है। वह चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला, तो वह फिर कभी उनकी मदद के लिए नहीं आएगी। परी और ईशानी कहती है कि वह उन्हें मजबूर नहीं कर सकती। अनुपमा उन्हें फिर से जूते पहनने के लिए कहती है। अंश और हसमुख अनुपमा का समर्थन करते हैं। किंजल, परी और ईशानी से उस पर भरोसा करने के लिए कहती है। पाखी अनुपमा के साथ जाने का फैसला करती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि परी और ईशानी के अलावा कोई भी उसके साथ नहीं जाएगा। परी फिर भी मना कर देती है। अंश, राही को अनुपमा के फैसले के बारे में बताने का फैसला करता है। वसुंधरा, राजा से कहती है कि वह उसकी अनुमति के बिना बाहर न जाए। वह पूछती है कि वह कहाँ गया था। मीता, राजा से पूछती है कि क्या वह परी या शाह से मिला था। माही कहती है कि अनुपमा ने उसका ब्रेन वॉश करने के लिए उसे बुलाया होगा। मीता को शक है कि राजा पुलिस के पास गया है। राजा कोठारियों पर चिल्लाता है और कहता है कि वह अनुपमा या परी के पास नहीं गया था। वह कहता है कि वह बिना किसी को बताए जो चाहे करेगा। वसुंधरा पूछती है कि जब परी ने उसे थप्पड़ मारा था, तो वह उसका समर्थन कैसे कर सकता है। राजा कहता है कि परी ने उसे इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि उसने उसे किसी और लड़की के साथ देखा था। वह कोठारियों से हस्तक्षेप न करने का अनुरोध करता है। फिर वसुंधरा मीता से कहती है कि वह राजा के लिए एक लड़की ढूंढना शुरू कर दे ताकि वह परी को भूल सके। राही कहती है कि परी के लिए राजा का सच्चा प्यार उसे आगे नहीं बढ़ने देगा। पराग, राही को वसुंधरा के खिलाफ जाने से मना करता है और उसे आखिरी चेतावनी देता है। लीला कहती का जवाब देता है कि उसे अब परी पसंद नहीं है। वह कहता है कि वह उससे प्यार तो करता है, लेकिन अपने परिवार से ज्यादा नहीं। राजा आगे कहता है कि चूंकि परी ने उसके परिवार का अनादर किया है, इसलिए वह उसके साथ नहीं रह सकता। वह कहता है कि शाह परिवार में तलाक और अलगाव होते रहते हैं, लेकिन
उसका परिवार प्रतिष्ठित है और ऐसा नहीं करता। राजा फिर परी से सारे रिश्ते तोड़ देता है। परी टूट जाती है। अनुपमा सवाल करती है कि राजा या कोठारी ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं। वह कहती है कि अगर कोठारी गौतम को माफ कर सकते हैं, तो परी को क्यों नहीं? अनुपमा वसुंधरा को खूब खरी खोटी सुनाती है। वसुंधरा कहती है कि उसने अनुपमा से सीखा है। अनुपमा पूछती है कि वसुंधरा उससे अच्छी बातें क्यों नहीं सीख सकती, जैसे परिवार को कैसे एकजुट रखा जाए। वसुंधरा कहती है कि वह अनुपमा से बहस नहीं करना चाहती। मीता कहती है कि उसे परी जैसी बेशर्म बहू नहीं चाहिए, जिसने राजा को छोड़ दिया और परिवार का अनादर किया। राजा भी मीता का पक्ष लेता है। अनुपमा कहती है कि राजा अपनी बात नहीं कह रहा है। वसुंधरा कहती है कि अनुपमा की बेटियां भी उसकी तरह ही भाषण देती हैं। राही राजा से कहती है कि वह हार न माने और अपने प्यार के लिए लड़े, लेकिन पराग उसे बोलने से रोकता है। अनुपमा कहती है कि वसुंधरा का अहंकार ही परी और राजा के अलग होने का कारण है। वह आगे कहती है कि दुनिया हंसेगी जब लोग सुनेंगे कि परी और राजा का तलाक इसलिए हुआ क्योंकि परी ने वसुंधरा का फोन नहीं उठाया। पराग राजा और परी के तलाक की घोषणा करता है और कहता है कि परी ने वसुंधरा और उसके परिवार का अनादर किया है। वसुंधरा अनुपमा से कहती है कि वह अपना समय बर्बाद न करे, क्योंकि फैसला नहीं बदलेगा। राही प्रेम से हस्तक्षेप करने के लिए कहती है। प्रेम कहता है कि चूंकि राजा अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा है, इसलिए उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है। वह राही से भी चुप रहने को कहता है। परितोष कहता है कि कोठारी परी के साथ गलत कर रहे हैं। किंजल कहती है कि लगता है कोठारी उससे छुटकारा पाने का मौका ढूंढ रहे थे। शाह परिवार परी और राजा के बारे में चिंतित है। ख्याति पराग से पूछती है कि वह उनके खिलाफ इतना कठोर फैसला कैसे ले सकता है। पराग कहता है कि परी ने वसुंधरा का अपमान किया है और मीता भी परी को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। मीता अनिल से कहती है कि राजा और परी को जल्द ही तलाक ले लेना चाहिए। अनिल कहता है कि वह उनके साथ गलत कर रही है। मीता परी को बॉडी शेम करती है और राजा के लिए एक दुबली पतली और खूबसूरत दुल्हन ढूंढने लगती है। अनिल कहता है कि राजा को भविष्य में बहुत तकलीफ होगी। मीता परितोष को बुलाती है और मांग करती है कि राजा और परी का तलाक जल्दी हो जाए। परी कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया है और राजा और कोठारी परिवार से बदला लेने का फैसला करती है। वह परितोष से मदद मांगती है और साथ मिलकर कोठारी परिवार को सबक सिखाने का फैसला करती है। राही परी का पक्ष लेती है, लेकिन वसुंधरा उसे अपने पति और परिवार पर ध्यान देने के लिए कहती है। वह प्रेम से कहती है कि पराग उसे बुला रहा है, इसलिए वह भी साथ आ जाए। प्रेम को चिंता होती है कि पराग को धोखाधड़ी के बारे में पता चल गया होगा। अंश राही को गौतम की धोखाधड़ी के बारे में बताता है, जिससे वह हैरान रह जाती है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अनुपमा को धोखाधड़ी के बारे में पता चलता है। वह राही को कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी जांच पड़ताल करने का सुझाव देती है। ईशानी अनुपमा को बताती है कि परी और परितोष कोठारी हाउस गए हैं। अनुपमा राही और परितोष से कोई भी गलती होने से पहले उसे सचेत करने का फैसला करती है। छोटे कमरे में एडजस्ट नहीं कर सकती। वह पाखी को कॉल करके घर लौटने का फैसला करती है। परी और ईशानी को तब पता चलता है कि अनुपमा ने उनके फोन छिपा दिए हैं। अनुपमा सरिता से पूछती है कि उसे क्या हुआ है। सरिता जवाब देती है कि उसने एक इवेंट कंपनी खोली है और उसके स्टॉल को एक स्टॉल दिया है।
अनुपमा सवाल करती है कि वह अकेले इवेंट कैसे कर सकती है जब सबने भारती, प्रीत, दीपा, अनीता, नीता, देविका और रीता मिलकर मेहनत की है और कंपटीशन जीता है। सरिता कहती है कि उसने डांस रानियों से पूछा, लेकिन वे उसके साथ काम नहीं करना चाहती। अनुपमा बताती है कि पैसा थोड़े समय के लिए ही रहता है, लेकिन रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं। सरिता कहती है कि उसका अनुपमा के साथ रिश्ता है। अनुपमा उसे याद दिलाती है कि डांस रानियां एक है। जसप्रीत अनुपमा को कॉल करता है और उसे 50 लोगों के लिए खाना बनाकर फिल्म सिटी लाने के लिए कहता है। अनुपमा तुरंत काम पाकर बहुत खुश हो जाती है। अंश बहुत दुखी होकर घर लौटता है। हसमुख और लीला उसकी चिंता करते हैं। अंश को याद आता है कि मैनेजर ने पराग के साथ उसके रिश्तों की वजह से उसे नौकरी देने से मना कर दिया था। उसकी मैनेजर से लड़ाई हुई थी। लीला को शक होता है कि अंश परेशान है। अंश टूट जाता है और लीला उसे राहत महसूस करने के लिए दिल खोलकर रोने के लिए कहती है। अनुपमा खाना बनाने के लिए दीपा, अनीता, ईशानी, परी और भारती की मदद लेती है। वह सरिता से भी मदद मांगती है। सरिता सिर्फ अनुपमा की वजह से काम करने के लिए राजी होती है। अनुपमा डांस प्रैक्टिस शुरू करने का फैसला करती है, क्योंकि इवेंट कभी भी शेड्यूल हो सकता है।